कच्चे मकान बनाने से पहले आदमी बड़ा सोचता है, क्योंकि एक तो कच्चे होते हैं तो बारिश मिट्टी पे पानी में खराब होने की संभावना, फिर आग लगने की संभावना, तो कई ऐसी चीजें होती है। तो जीव जंतुओं को पता है कि उनको प्राकृतिक घरों में रहना चाहिए, इसलिए इनके अंदर वो आते हैं। सीमेंट वाले मकान में वो घुसना ही पसंद नहीं करते। मैंने खीप का छप्पर बनाया बीकानेर में, बनाते बनाते ही उसके अंदर चिड़ियां आ गई। धरती के ऊपर जल पड़ेगा, धरती अपने आप सोख लेगी, जल का मैनेजमेंट धरती अपने आप कर लेगी, मिट्टी का मकान अपने आप कर लेगा। तो नीर तत्व भी इसके अंदर जो है, वो मेरी माता लगभग प्रतिदिन पहले उसको गोबर मिट्टी का पोछा लगाती थी, फिर वो उस पे खाना बनाती थी। वो गोबर मिट्टी का लेपन क्यों करती थी? पानी मार के जो इसको रगड़ के देखना चाहता है वो रगड़ के देख ले। हाँ। बिल्कुल, हाँ, नाखून से नाखून से नाखून से। तो कहते हैं ना कि गोबर का मकान के या गोबर का प्लास्टर हट जाता है, तो वो भी नहीं है। ये ले, ये देखो जो मेरी रोटी है उसके ऊपर जो ये धुआं निकल रहा है, इस धुएं के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है। तो इसका एक्टिवेटेड चारकोल हो रहा है, रोटी के धुआं भी लग रहा है और रोटी के राख भी लग रही है। रोटी की राख भी लग रही है। हाँ, तो थोड़ी सी राख भी मेरे अंदर जाएगा, थोड़ा सा कार्बन भी मेरे अंदर जाएगा, कार्बन भी आपके अंदर चला जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, शिवदत्त जी मलिक भाई साहब बैठे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हो। ये तो अलग ही ट्यून आ रही है। बस यही है जीवन का संगीत। जीवन का संगीत, जहाँ पल मिले वो आनंद ले लो। जी ले मेरे यार। तो शिवदत्त जी मलिक भाई साहब, एक बात आपसे बैठे बैठे चर्चा हुई, तो सभी से चर्चा करें, क्योंकि एक कच्चे मकान बनाने से पहले आदमी बड़ा सोचता है, क्योंकि एक तो कच्चे होते हैं, बारिश मिट्टी पे पानी में खराब होने की संभावना, फिर आग लगने की संभावना, तो कई ऐसी चीजें होती है। तो इसीलिए लोग मिट्टी के मकान की, हालांकि पहले तो 100 साल चलते ही थे, तो फिर भी आजकल लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। क्या कच्चा मकान है तो कौन साफ सफाई करेगा, पानी से खराब हो जाएंगे और क्लीननेस नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े खूब आते हैं, नीचे से जीव आ जाते हैं, आग लग सकती है, तो पानी गिर सकता है, टपका हो सकता है, कई बहाने हो। हाँ, पहाड़ लग सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जहाँ पे जितना बड़ा बिजनेस होता है वहां पे उतना ही झूठा प्रचार किया जाता है। राइट। जहाँ पे जितना बड़ा साम्राज्य बिजनेस का खड़ा करना होता है वहां पे उतनी ही बड़ी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, सही बात है। अब आपको मैं एक एक चीज का प्रत्यक्ष के तौर पे जवाब दूंगा। पहली चीज, जिस बिल्डिंग मटेरियल से हमारे घर बनते थे या बनते हैं प्राकृतिक घर, उसी बिल्डिंग मटेरियल से ये बना हुआ है। ये क्या है? चूल्हा। चूल्हा है। चूल्हे के अंदर जो है सुबह चाय बनी, पशुओं के लिए चारा बना, आदमियों के लिए खाना बना, दाल बनी, सब्जी बनी, दूध गर्म हुआ। एक दिन नहीं हुआ, लगातार हुआ। अंदर कितनी आग लगी हुई है? बिल्कुल नहीं। कितनी आग लगी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो एक तो प्राकृतिक मकानों में आग लगने का कोई भी खतरा नहीं होता। बात नंबर 2, पानी। पानी, ये पानी की उसको अपने आप सोख लेते हैं। सोख रहा है ये पानी, सोख रखा है। पानी को भी अपने आप सोख लेते हैं। जीव जंतु इनमें आके खुश होते हैं। अब जो है उसके अंदर आप देखोगे चिड़ियां मिलेंगी। इसके अंदर हम आके बैठ गए इसलिए यहाँ पे आज चिड़ियां ही नहीं है, हमें देख के भाग गई। एक दो अब भी इधर उधर दिख जाएगी। तो जीव जंतुओं को पता है कि उनको प्राकृतिक घरों में रहना चाहिए, इसलिए इनके अंदर वो आते हैं। सीमेंट वाले मकान में वो घुसना ही पसंद नहीं करते। मैंने खीप का छप्पर बनाया बीकानेर में, बनाते बनाते ही उसके अंदर चिड़ियां आ गई। एक तरफ हम करें चिड़ियां खत्म होगी, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो प्राकृतिक मकान के अंदर जो है हर एक जीव खुश रहता है। पानी से इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई दुष्प्रभाव नहीं। वास्तु क्या है? वास्तु करते हो, मकान का मतलब आ गया, तो वास्तु शास्त्र की बात करेंगे ना। वास्तु शास्त्र के 5 महाभूत होते हैं वास्तु शास्त्र में। सबसे पहले है भूमि, धरती। 5 महाभूत में सबसे भारी जो सबसे वो है जिसके ऊपर बैठे वो धरती है। सबसे नजदीक हमारे धरती है। तो घर किसका बना होना चाहिए? वो धरती का बना होना चाहिए, वो मिट्टी का बना होना चाहिए। पहली बात, आपका वास्तु ठीक रहेगा। कोई भी वास्तुशास्त्री धरती का, संसार का, कहीं का भी हो, उससे पूछना कि भाई मेरे घर के अंदर गोबर मिट्टी का लेप हुआ है, मेरे को वास्तु दोष का इलाज करवाना है, वो आपके आगे हाथ जोड़ देगा।
बिल्कुल सही बात। हाथ जोड़ देगा जी। गोबर मिट्टी वाले घर के अंदर वास्तु दोष नहीं होता है। तो आज किसी के घर में गोबर मिट्टी है ही नहीं तो वास्तु दोष हो ही गया। ठीक है। दूसरा ब ग व अ ना भगवान पंचमहाभूत, ब होगी भूमि, ग हो गया गगन। हर एक घर के अंदर खुला आंगन होता था। आकाश तत्व जो है वो घरों के अंदर आ जाता था। अब जो है शीशा लगा के ये लगा के हमने जो वो था आकाश तत्व भी खत्म कर दिया। घरों में आकाश तत्व नहीं है। ब ग व वायु, वेंटिलेशन। अरे घरों के अंदर ऊपर क्या होते थे? ऊपर सबसे ऊपर जो है खुले। हाँ खुले होते थे। उसके बाद खिड़कियां होती थी। हाँ, और उसके बाद ये दरवाजे वगैरह होते थे। यानी क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता था। हवा का आदान प्रदान होता, आना जाना होता रहता था। आज हमने एसी लगा के शीशे लगा के वो वायु तत्व भी खत्म कर दिया। वो भी खत्म कर दिया। सही। ठीक है। के बाद अग्नि। अग्नि का मतलब है सूर्य। सूर्य तत्व है। धूप। आज हमारे घरों के अंदर धूप आती ही नहीं है। धूप नहीं आएगी तो सैनिटाइजेशन कौन करेगा? सैनिटाइज नहीं होगा तो कीटाणु होंगे, जीवाणु होंगे, रोगाणु होंगे। अब जहां पे मैं बैठा हूं यहाँ पे क्या है? जब 21 दिसंबर होता है, सबसे छोटा दिन होता है, तो मेरे बिल्कुल सामने उधर सूरज निकलता है। बिल्कुल उधर वहां पे सूरज निकलता है। और जो सूर्य की पहली किरण है वो मेरे इस कमरे के अंदर बिल्कुल अंदर जाती है। अब 21 जून थी परसों। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है तो सूर्य उधर निकलता है। इसके अंदर धूप आती नहीं है। तो गर्मी को कंट्रोल करना, सूर्य तत्व को, अग्नि तत्व को कंट्रोल करना, वो भी वास्तु का है। वो भी आज के दिन हम भूल चुके। ठीक है। उसके बाद अगला आ गया नीर, जल। धरती के ऊपर जल पड़ेगा, धरती अपने आप सोख लेगी। जल का मैनेजमेंट धरती अपने आप कर लेगी। मिट्टी का मकान अपने आप कर लेगा। तो नीर तत्व भी इसके अंदर जो है, सभी के सभी जो कुंड बनाते थे वो धरती में बनाते थे। आज बनाने लगे छत पे। सभी का इस टाइम पे नहाने का मन कर गया। नहाने का मन कर गया। ऊपर पानी का उबल रहा है, उबलता हुआ पानी। नहाना चाहिए ठंडे पानी में गर्मी के अंदर। किसी के पास ठंडा पानी नहीं है। सही बात है। तो पंच तत्व का बना हुआ ही मकान होता है। पंच तत्व का बना हुआ ही हमारा शरीर है। अगर ये इस प्रकार से हम घर बनाएंगे तो वास्तु दोष भी नहीं होगा और हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे घर में गाय भी आ जाएगी, 5 पैसे भी बचेंगे। वैसे लोग कहते हैं कि गोबर के मिट्टी का घर होता है, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो मेरा तो कहना है कि कीड़े मकोड़े है तो मतलब उनको भी ये जगह पसंद है, इसलिए वो है अच्छी। ये धारणा 2 प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। हमारे घरों में जो गोबर मिट्टी का लेप होता था वो त्योहारों पे और शादियों में होता था। होली आ गई, होली से कुछ टाइम पहले हमने त्योहार अपने घर को तैयार कर लिया। मांडने मुंडने मांड लिए, दौड़ो जो करना है वो कर लिया, चित्रकारी कर ली। उत्सव आ रहा, हमें उत्सव मनाना है। ऐसी ही दिवाली, बरसात चली गई, दिवाली आई। दिवाली से पहले मेरे अपने घर को नया कर लिया, रिप्लास्टरिंग करके नया कर लिया। बात नंबर 1। लेकिन जो मेरा चूल्हा था, जो मेरी रसोई थी, वो मेरी माता लगभग प्रतिदिन पहले उसको गोबर मिट्टी का पोछा लगाती थी, फिर वो उस पे खाना बनाती थी। वो गोबर मिट्टी का लेपन क्यों करती थी? ताकि कोई भी कीड़ी मकोड़ी हानिकारक जीव वहां ना आए। तो गोबर मिट्टी का जो प्लास्टर है, गोबर मिट्टी का जो ये है, ये कीड़े मकोड़ों को भगाता है, ना कि बुलाता है। दूसरा, अगर कीड़े मकोड़े आ भी जाते हैं या कोई चीज आ भी जाते हैं तो हमारे घरों के अंदर प्रतिदिन शाम को धूमड़ी होती थी। धूमड़ी भी गोबर का जो अंगारा होता था ना, अंगारा, राजस्थान में उसको कुछ और बोलते हैं, लाल बिल्कुल उड़ने वाला खीरा। खीरे के ऊपर वो थोड़ा सा घी डाल लेते थे, थोड़ा सा गूगल डाल देते, अद्भुत खुशबू, पूरा घर, उससे पूरा घर महक उठता था। जब पूरा घर महकेगा तो हमारा मन भी महकेगा और जो हानिकारक जीव जीवाणु है वो घर से, मच्छर वगैरह है, मक्खियां वगैरह, वो बाहर भाग जाएगी, सब दूर रहेगी। तो ये देशी जीवन, देशी गांव, देशी परिवार, ये पूर्णतया सनातन विधि है, जो पहले भी थी, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगी। बिल्कुल। तो ये है प्राकृतिक मकान। इसके बारे में गलत धारणाएं हैं, खड़ी कर रखी हैं, जबकि वो सारी की सारी झूठी हैं। तो एक बार आके रहिए सुदर्शन सिंह मलिक के यहाँ पे, नहीं तो अपने आसपास जो भी देशी मकान हो वहां जाके रहिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन छोटा सा है। अब तापमान में अंतर दिखाऊं इसमें कितना होता है? बताओ। दिख रहा है? आप यहाँ नीचे हाथ लगाओ, गर्म है।
हाथ लगा सकते हैं, ना लगा सकते, सही। हाथ लगा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा हाथ। ये सिर्फ कितना है, 1.5 इंच के आसपास। 1.5 इंच का जो है, ये इतना तापमान इसको यहाँ नहीं जाने दे रहा कि हमारे कोई कपड़ा है या कोई चीज है जो जल उठेगी। यहाँ पे जो है ये इतना तापमान नियंत्रण कर रहा है। यहाँ पे ये अगला है, ये देखो यहाँ पे हमारे लिए रीठा, जो कपड़े धोने के लिए ना हम केमिकल यूज नहीं करते, रीठा बन रहा है। हाँ, अपने लिए जो है धोने के लिए उसका रीठा, इसको हम तैयार कर रहे हैं। ये भी इसी टाइप से है। यहाँ पे हाथ लगाओ, यहाँ पे हम हाथ लगा सकते हैं। और ये कब से चल रहा है, ये सुबह 8 बजे से चल रहा है। ये सुबह 8 बजे चल रहा है। और भले इसके यहाँ पे हाथ लगा लो तो आराम से रख सकते हो। 8 से अब क्या टाइम हो गया, 2 बज गए, 2 बज गए। 6 घंटे से 6 घंटे से इसके अंदर तापमान है वो लगभग 250 से 300 डिग्री है। और इसके यहाँ पे जो तापमान है वो 45 के आसपास है, 45 के आसपास, 40-45 के आसपास है। तो ये उष्मारोधी है। ये इसमें मैं पानी मारूंगा, जब मैंने पहले मार के दिखाया था पानी, हाँ ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर पानी मार दिया। पानी मार के जो इसको रगड़ के देखना चाहता है वो रगड़ के देख ले। बिल्कुल, हाँ, नाखून से। तो कहते हैं ना कि गोबर का मकान के या गोबर का प्लास्टर हट जाता है, तो वो भी नहीं है। ये ले। तो ये हमने क्या किया है, आधुनिक विज्ञान को प्राचीन विज्ञान के अंदर मिला के जो कमियां थी वो दूर कर ली और जो खूबियां थी वो बढ़ा ली। जो कमियां थी, क्योंकि पहले वो तो था नहीं, हर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है या हर किसी को पूरा वो है, वो तो अपना जो बुजुर्गों ने दे दिया ज्ञान, उसको लेके वो आगे बढ़ जाते थे। बिल्कुल सही। अब हमने अगर पीएचडी की है तो उसका कुछ फायदा तो हो, पता तो चले गोबर क्या है, पता तो चले इसमें कौन सा रसायन है, पता तो चले उस रसायन की वृद्धि करके और घर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। सही बात। अब ये जो है, इसके बाद आप देखेंगे ये भी वही है। ये अब मैं पानी मारूंगा, पानी मारते ही पानी ये सोख लेगा, पानी मारते ही सोख लिया, पानी मारते ही सोख लिया। यानी कि ये ब्रेदेबल है, सांस ले रहा है, ये सांस ले रहा है, हवा को भी शुद्ध कर रहा है और पानी मॉइस्चर को भी। अगर कम मॉइस्चर है तो ये छोड़ देगा, ज्यादा मॉइस्चर है तो ये ले लेगा। तो इंसान के या किसी भी जीव के, धरती पे कोई भी जीव जिसको घर बनाना होता है वो घास फूस और मिट्टी का ही बनाता है। बिल्कुल सही। तो ये घास फूस, मिट्टी और गोबर के मकान हैं और यही वास्तविक मकान है, यही सच्चे मकान है। केमिकल वाले मकान धरती को खराब कर रहे हैं, आदमी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। अंदर भाई साहब ये रसोई है। हाँ, अंदर रसोई है। ये क्या रोटियां बन रही है, काय की रोटियां है? रोटियां आप लोगों के लिए नहीं, मतलब कौन से आटे की होगी? जो है गेहूं है और ये है जो मिक्स की। ये गोबर के कंडे रखे हुए हैं। हाँ। ये अंदर रखे हुए हैं और ये भी हरा हो गया एक तरीके से। हाँ, ये एक टाइप का चूल्हा है। आजकल वो गैस के, ये है गोबर के उपयोग की सिगड़ी, जैसे कोयले की सिगड़ी। और ये हमारी जिम है। अच्छा, आपकी जिम? हाँ, आप लोगों के लिए ये जो रोटी बन रही है ना, हाँ, ये रोटी बन रही है, इसको कहते हैं। ये आटा इसी में सुबह। अच्छा, ये आटा इसी में पिसा गया? हाँ, गट्टी में। इसमें 100 ग्राम आटे मेरा भी योगदान है। 100 ग्राम आटे में आपका भी योगदान है? वो 15,000 के साथ 100 ग्राम के पैसे और तो जो वो पूरा एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। ये है। तो ये इसको हरा कहते हैं। आजकल क्या गैस? ये हरा नहीं है, सिगड़ी हो गई ना। हाँ, ये सिगड़ी हो गई। तो जो ये अपने मौसम बारिश का हो गया बढ़िया जोरदार, जो अपने इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो जो मेरी रोटी है उसके ऊपर जो ये धुआं निकल रहा है, इस धुएं के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है। तो इसका एक्टिवेटेड चारकोल हो रहा है, रोटी के धुआं भी लग रहा है और रोटी के राख भी लग रही है। रोटी की राख भी लग रही है। तो थोड़ी सी राख भी मेरे अंदर जाएगा, थोड़ा सा कार्बन भी मेरे अंदर जाएगा, कार्बन भी आपके अंदर चला जाएगा, कार्बन भी मेरे अंदर जाएगा, राख भी मेरे अंदर जाएगी। तो मेरे अंदर कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी। आज खाना खाते ही कहते एसिडिटी बन गई, एसिडिटी बन गई। तो जो इस प्रकार की रोटी इन उपलों पे बना के इस प्रकार से खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। एसिडिटी वगैरह उसके अंदर गैस बदस भी उसके बढ़ेगी ही नहीं। ये जो आजकल गैस के ऊपर रोटी सेकते हैं ना माताएं, जल्दी सेकने के लिए, उसका क्या नुकसान है? नुकसान है। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं मिलता, उसका तापमान अधिक होता है, राख वगैरह नहीं लगती और वो अच्छे से सिकती भी नहीं है।